1987 की दिवाली की छुट्टियां थीं। दिल्ली की भागती हुई शहर की जिंदगी से दूर हिमाचल के एक छोटे से गांव में कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में आज भी उस गांव के बुजुर्ग बात करते हैं। उस समय मोबाइल नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, और जो कुछ भी होता था वह बस लोगों की यादों और डर में जिंदा रहता था। ये कहानी 5 दोस्तों की है जो सिर्फ शिकार और रोमांच के लिए जंगल में गए थे, लेकिन वापस लौटे तो उनके साथ कुछ और भी आया था, जिसे गांव वाले शलावा कहते हैं। दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक सरकारी दफ्तर में साथ काम करने वाले 5 दोस्त थे। अशोक, राजीव, मनोज, दीपक और सुरेश। सबकी उम्र 30 के आसपास थी। हर वीकेंड पार्टी करना, मस्ती करना और जिंदगी को खुलकर जीना उनका स्टाइल था। उन्हीं में से अशोक थोड़ा अलग था। उसका गांव हिमाचल के एक घने जंगल के किनारे बसा था। जब भी दफ्तर में काम के बीच फुर्सत मिलती, वह अपने बचपन की बातें सुनाता। कैसे वे जंगल में खेलते थे, कैसे दिवाली की रात पूरा गांव एक साथ दीप जलाता था, और कैसे कभी कभी लोग शिकार पर जाते थे। उसके किस्से सुनकर बाकी दोस्त रोमांचित हो जाते। धीरे धीरे बात मजाक से प्लान में बदल गई। दिवाली की लंबी छुट्टी आने वाली थी और सबने तय कर लिया कि इस बार त्योहार अशोक के गांव में मनाया जाएगा। दिवाली वाले दिन जब वे गांव पहुंचे तो ठंडी हवा और देवदार के पेड़ों की खुशबू ने उनका स्वागत किया। गांव छोटा था। पत्थर और वुड के घर, धुएं की हल्की गंध और दूर पहाड़ों पर उतरती शाम। अशोक के माता पिता ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गांव के लोग उत्सुक नजरों से दिल्ली से आए इन मेहमानों को देख रहे थे। रात को जब पूरे गांव में दिए जले, पटाखों की आवाज गूंजी और आंगन में मिठाई बंटी, तो राजीव ने धीरे से कहा, यार, असली दिवाली तो यहां है। सब खुश थे, सब सामान्य था। लेकिन उस रात एक बूढ़े आदमी ने अशोक को अलग बुलाकर सिर्फ इतना पूछा, जंगल जाओगे क्या? अशोक ने हंसकर कहा, बस घूमने जाएंगे। बूढ़े की आंखें कुछ पल के लिए स्थिर हो गईं। उसने और कुछ नहीं कहा। अगले दिन शाम को शिकार का प्लान बना। गांव में शिकार असामान्य नहीं था, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे थे जहां लोग अंधेरा होने के बाद नहीं जाते थे। अशोक का एक स्थानीय दोस्त भी उनके साथ जुड़ा, श्याम। श्याम हंसमुख था, मजाक करता रहता था, और उसके कंधे पर एक पुरानी सिंगल शॉट राइफल थी। उसने कहा, बस कुछ दूर अंदर तक जाएंगे, अगर किस्मत रही तो हिरण दिख जाएगा। दिल्ली वाले दोस्त बहुत उत्साहित थे। उनके लिए यह किसी फिल्म जैसा अनुभव था। टॉर्च, पानी और दरी लेकर वे सब शाम ढलते ढलते जंगल में दाखिल हो गए। जंगल का पहला हिस्सा खुला और शांत था। पक्षियों की आवाज, पत्तों की सरसराहट और दूर से आती ठंडी हवा, सब सामान्य लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, अंधेरा घना होता गया। टॉर्च की रोशनी अब सिर्फ सामने कुछ फीट तक ही दिखाई दे रही थी। श्याम ने एक जगह रुककर कहा, यहीं तक ठीक है, आगे काली ढलान है। राजीव ने हंसकर कहा, भाई, एडवेंचर तो वहीं है। अशोक ने भी माहौल हल्का करते हुए कहा, पहली बार आए हैं, जाने दो थोड़ा और। श्याम चुप हो गया। उसके मन में बचपन से सुनी कुछ कहानियां घूम रही थीं, लेकिन वह दिल्ली वाले दोस्तों के सामने डरपोक नहीं दिखना चाहता था। करीब 1 घंटा चलने के बाद अचानक झाड़ियों में हल्की सी हरकत हुई। सब रुक गए। टॉर्च की रोशनी एक दिशा में गई और उन्हें कुछ दिखाई दिया। थोड़ी दूरी पर एक हिरण खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। उसकी आंखें रोशनी में चमक रही थीं, लेकिन उनमें सामान्य जंगली घबराहट नहीं थी। वह भाग नहीं रहा था, बस देख रहा था। श्याम ने धीरे से राइफल कंधे पर टिकाई। बाकी 4 दोस्त सांस रोके रुके रहे। जंगल का सन्नाटा इतना गहरा था कि दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। ट्रिगर दबा। गोली की आवाज गूंजी और पेड़ों से टकराकर लौट आई, लेकिन जैसे ही धुआं हटा, हिरण वहां नहीं था। एक पल के लिए सबने सोचा कि शायद वह भाग गया होगा। तभी उसी दिशा से एक अजीब सी कराह सुनाई दी। वह इंसानी आवाज थी, दर्द भरी, टूटी हुई। राजीव घबरा गया। ये क्या था? श्याम के हाथ कांप रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने हिरण देखा था, सच में।
वे सब उस दिशा में भागे जहां से आवाज आई थी। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। झाड़ियों के पीछे उन्हें एक आदमी जमीन पर पड़ा दिखाई दिया। उसके सीने पर खून था। वह हल्का हल्का हिल रहा था। सबके चेहरों का रंग उड़ गया। मनोज ने घबराकर कहा, यह कैसे हो सकता है? सुरेश पीछे हट गया। अशोक के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक वह आदमी हिलना बंद कर देता है। उसकी सांस रुक जाती है। सब सन्न। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोलता। श्याम फुसफुसाता है, मैंने इंसान नहीं देखा था, वो हिरण था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पांचों की जिंदगी बदल दी। जमीन पर पड़ा वह आदमी अचानक झटके से उठ बैठता है। उसकी आंखें खुलती हैं, लेकिन उनमें कोई पहचान नहीं होती। वह धीरे धीरे खड़ा हो जाता है। उसके शरीर की हरकतें अस्वाभाविक थीं, जैसे हड्डियां अलग अलग दिशा में खींच रही हों। उसके हाथ अजीब तरीके से मुड़ते हैं। फिर वह बिना आवाज के हंसने लगता है। राजीव चीख उठा। टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिखता, जैसे रोशनी उसे पूरा पकड़ नहीं पा रही हो। वह आदमी नाचने लगता है, एक अजीब टेढ़ा मेढ़ा नाच। उसके कदम जमीन को छूते तो है, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। हवा अचानक ठंडी हो जाती है। पेड़ों की पत्तियां एक साथ हिलती हैं, जबकि हवा चल नहीं रही थी। श्याम के चेहरे पर पसीना था। वह बुदबुदाया, ये इंसान नहीं है, ये शलावा है। गांव की कहानियों में शलावा एक ऐसी छाया थी जो रूप बदल सकती थी, कभी हिरण, कभी आदमी। वह किसी को मारता नहीं था। वह डर पैदा करता था। वह भ्रम बनाता था। वह इंसान को अपनी मौजूदगी पर शक करने पर मजबूर करता था। श्याम ने बचपन में यह कहानी सुनी थी, लेकिन कभी मानी नहीं थी। आज उसकी आंखों के सामने वही खड़ा था। वह आकृति अचानक सीधी खड़ी हो गई। उसकी गर्दन धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़ती गई, जैसे हड्डियां पतली लकड़ी हो। फिर वह पांचों की तरफ देखता है। उसकी आंखें अब लाल नहीं थीं, बल्कि बिल्कुल शांत थीं, अजीब तरह की शांत। अगले ही पल टॉर्च की रोशनी एक साथ बंद हो गई। पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ उनकी सांसों की आवाज आती है। फिर दूर से वही कराह, लेकिन इस बार वह हिरण की आवाज जैसी लगती है। जब टॉर्च फिर से जलती है, वहां कुछ नहीं होता। ना आदमी, ना खून, ना कोई निशान। जमीन सूखी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पांचों दोस्त जड़ हो चुके थे। श्याम ने राइफल नीचे फेंक दी। चलो यहां से, उसने लगभग रोते हुए कहा। वे भागे, बिना पीछे देखे। जंगल की टहनियां उनके कपड़ों से टकराती रहीं। ठंडी हवा सीने को काट रही थी, लेकिन भागते हुए उन्हें जल्दी ही एहसास हुआ कि जंगल अब वैसा नहीं रहा था। रास्ता सीधा नहीं था, जैसे पेड़ों ने अपनी जगह बदल ली हो। टॉर्च की रोशनी आगे जाती तो पगडंडी गायब हो जाती। सुरेश सबसे पीछे था। उसने अचानक महसूस किया कि उसके पीछे कोई और कदमों की आवाज भी आ रही है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। लेकिन फिर दोबारा वही आवाज, जैसे कोई उनके साथ साथ भाग रहा हो। अचानक बाईं तरफ झाड़ियों में तेज हरकत हुई। राजीव ने टॉर्च घुमाई। कुछ सेकंड के लिए उसे साफ दिखाई दिया, वही हिरण। लेकिन इस बार वह भाग नहीं रहा था। वह उनकी बराबरी में दौड़ रहा था, बिल्कुल शांत। उसकी चाल में कोई घबराहट नहीं थी। उसकी आंखें रोशनी में चमक नहीं रही थी, बल्कि अजीब तरह से धुंधली थी। अगले ही पल वह हिरण गायब। तुम लोगों ने देखा? मनोज हाँफते हुए बोला। किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसी समय आगे की पगडंडी पर एक परछाई खड़ी थी। टॉर्च की रोशनी जब उस पर पड़ी तो सबका खून जम गया। वह आकृति अशोक जैसी लग रही थी। वही जैकेट, वही कद, वही बाल। वह कुछ दूरी पर खड़ा था और हाथ हिला रहा था। उसकी आवाज आई, रुको, मेरे लिए रुको। चारों दोस्त एक साथ रुक गए। उनके बीच तो अशोक ही भाग रहा था, फिर सामने खड़ा ये कौन था? पीछे से असली अशोक हाँफते हुए बोला, किसको देख रहे हो? जैसे ही सबने फिर सामने देखा, वह आकृति गायब। अब घबराहट डर में बदल चुकी थी। वे फिर भागे, लेकिन इस बार जंगल उनका पीछा कर रहा था। कभी दाईं तरफ से हंसी की हल्की आवाज आती, कभी ऊपर पेड़ों की डालों पर कोई तेज गति से चलता हुआ महसूस होता। एक बार दीपक फिसल कर गिर पड़ा। उसने कसम खाई कि उसे किसी ने पीछे से हल्का सा धक्का दिया था, लेकिन वहां कोई नहीं था।
कुछ दूरी पर फिर वही हिरण दिखाई दिया। इस बार वह सामने खड़ा था, पगडंडी के बीच। उसने गर्दन धीरे धीरे तिरछी की। उसकी आंखें अब साफ दिखाई दे रही थीं। उनमें कोई जानवर जैसी चमक नहीं थी, उनमें समझ थी, जैसे वह उन्हें पहचान रहा हो, जैसे वह मुस्कुरा रहा हो। अगले ही पल हिरण का शरीर हल्का सा कांपा और 1 सेकंड के लिए उसका आकार धुंधला हुआ। हिरण की जगह एक आदमी का साया दिखा, वही जो जमीन पर गिरा था। फिर सब कुछ सामान्य, फिर अंधेरा। श्याम लगभग टूट चुका था। वह बड़बड़ा रहा था, ये शलावा है, ये हमें भटका रहा है। पीछे मत देखना, कोई पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन इंसान का स्वभाव है, वह पीछे देखता है। सुरेश ने गलती कर दी। उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। उसे कुछ दूरी पर साफ दिखाई दिया अशोक, अकेला खड़ा। बाकी 4 दोस्त तो आगे भाग रहे थे। फिर जो उनके साथ भाग रहा था, वह कौन था? सुरेश चीख पड़ा। उसकी आवाज जंगल में गूंज गई। अगले ही पल पीछे खड़ा अशोक अपनी गर्दन को अजीब तरीके से एक तरफ मोड़ता है और उसके होंठ धीरे धीरे फैलते हैं। लेकिन वह मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसमें दांत ज्यादा थे और आंखें बिल्कुल स्थिर। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाई। जब फिर से स्थिर हुई, कुछ नहीं था। अब पांचों दोस्त एक साथ नहीं भाग रहे थे, वे बस भाग रहे थे। दिशा का कोई होश नहीं। सांस सीने को फाड़ रही थी। ठंड अब ठंड नहीं रही थी, वह डर का हिस्सा बन चुकी थी। हर कदम पर लगता जैसे कोई उनके साथ दौड़ रहा है। कभी बगल में हिरण की परछाई, कभी सामने पगडंडी पर इंसानी साया, कभी पीछे से वही आवाज, रुको। गांव की पहली झोपड़ी की रोशनी जब दूर दिखाई दी, तभी जाकर उन्हें लगा कि वे शायद बच गए हैं। जैसे ही वे जंगल की सीमा पार करते हैं, सब आवाजें अचानक बंद हो जाती हैं। हवा सामान्य, रात सामान्य, दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज। पांचों जमीन पर बैठ गए। किसी की हिम्मत नहीं थी पीछे देखने की। श्याम ने धीमी आवाज में कहा, वो हमें छोड़कर नहीं गया है, वो बस दिखना बंद हुआ है। उस रात गांव के ऊपर चांद पूरा था, लेकिन जंगल की तरफ देखते हुए ऐसा लगता था जैसे अंधेरा अब भी उन्हें देख रहा हो, जैसे काली ढलान ने उन्हें पहचान लिया हो, जैसे शलावा ने सिर्फ खेल शुरू किया हो। जब वे गांव पहुंचे तो किसी ने कुछ नहीं पूछा। उनके चेहरों पर ऐसा डर था कि सवाल करने की जरूरत नहीं थी। उस रात पांचों में से कोई नहीं सो पाया। हर एक को लगा जैसे विंडो के बाहर कोई खड़ा है, जैसे अंधेरे में 2 शांत आंखें उन्हें देख रही हैं। सुबह जब सूरज निकला तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। जंगल दूर से वैसा ही दिख रहा था जैसा हर दिन दिखता था, लेकिन उनके अंदर कुछ टूट चुका था। उन्होंने किसी को पूरी बात नहीं बताई, बस इतना कहा कि जंगल में कुछ अजीब देखा। श्याम कई दिन तक चुप रहा। वह पहले जैसा हंसमुख नहीं रहा। दिल्ली लौटने के बाद भी बात खत्म नहीं हुई। कभी कभी रात में राजीव को लगता कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है। दीपक ने एक बार कसम खाई कि उसने सड़क किनारे एक हिरण देखा जो उसे कुछ सेकंड तक देखता रहा और फिर अचानक गायब हो गया। अशोक सबसे ज्यादा बदल गया था। वह अक्सर कहता, वो इंसान नहीं था और वो हिरण भी नहीं था। धीरे धीरे विंडो दोस्त एक दूसरे से दूर होते गए, जैसे उस रात ने उनके बीच एक खामोश दीवार खड़ी कर दी हो। गांव में आज भी काली ढलान का नाम लेते समय लोग आवाज धीमी कर लेते हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि शलावा किसी को मारता नहीं, लेकिन जिसे दिख जाए उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। वह उसे उसके डर के साथ छोड़ देता है। 1987 की वह दिवाली अब भी उस गांव की कहानियों में जिंदा है। कोई सबूत नहीं, कोई निशान नहीं, सिर्फ 5 आदमियों की आंखों में देखा हुआ एक सच। और अगर कभी आप किसी जंगल में जाएं और टॉर्च की रोशनी में कोई हिरण बिल्कुल स्थिर खड़ा दिखे, जो भागे नहीं, जो बस आपको देखे, तो याद रखिए, हर बार जो दिखता है वह वही नहीं होता। कभी कभी जंगल आपको नहीं देखता, कोई और देखता है। वीडियो को लाइक करें, अंधेरी गलियां को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।